बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में क्लास 6 मैथ चैप्टर 5 और हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम, और इसमें एग्जांपल 5 हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 5 में दी हुई है वैल्यू इफ़ यू सेट इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 12, ए सेट इज़ इक्वल टू 1 4 9। तो करना क्या हमने, draw the Venn diagram to represent the set U and set A. Also write the cardinal number of each set. अब स्टूडेंट जो U सेट दिया हुआ है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, और ये एक A सेट दिया हुआ है, और ये यूनिवर्सल सेट और A सेट को हमने वेन डायग्राम में शो करना है, और फिर इसके कार्डिनल लिखने हैं नंबर। कार्डिनल नंबर स्टूडेंट पहले हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट किसी भी सेट में होते हैं उसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं, तो वो भी हम शो करेंगे। और यू सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम रेक्टेंगल शेप में, उसको ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल एक, और उसमें यू के एलिमेंट लिखेंगे। और ए को हम करेंगे जो दूसरे उसके सेट होते हैं उसको हम या ओवल शेप में या सर्कल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसमें यू के एलिमेंट लिखेंगे। अब स्टूडेंट यू सेट यहाँ रिप्रेजेंट करूँगा मैं, ये रेक्टेंगल में ये यू सेट। अब इसके हम एलिमेंट लिखेंगे, और फिर जो ए के एलिमेंट हैं ये देखें, ये यू के भी एलिमेंट हैं, तो इसको हमने सर्कल में शो करना है ए के एलिमेंट्स को। अब मैं एक ए सेट ये बना देता हूँ, और फिर हम लिखेंगे इसके एलिमेंट। अब ए के एलिमेंट हैं 1 4 9, और इसमें भी 1 4 अप टू 9, ये हमारे पास 12 तक है, तो 9 इसमें भी एलिमेंट है। अब इसका मैं एक सर्कल बनाऊंगा, लिखूंगा 1 4, ये देखें 1 4, और ये एक 9 एलिमेंट, और फिर इसको मैं सर्कल में ड्रॉ कर दूंगा। और इसके बाद जो बाकी एलिमेंट है वो मैं इधर लिख दूंगा। 1 लिख लिए, अब हम लिखेंगे 2, फिर 4 लिख लिया, लिखेंगे 3, 4 लिखा गया, फिर लिखेंगे 5, फिर 6 7 8 9 लिख लिए, 10 लिखेंगे, फिर 11, फिर 12। ये किसी भी तरह आप लिख सकते हैं, एक ही लाइन में लिख दें, 2 लाइन में लिख दें, 3 लाइन में लिख दें। असल में हमने शो करना है उसके एलिमेंट्स को। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ए सेट को हमने सर्कल में शो कर दिया। तो ये तो था इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब उसने पूछा है राइट द कार्डिनल नंबर्स ऑफ ईच सेट। अब यू का हम लिखेंगे कार्डिनल नंबर्स, ये पहले लिखेंगे कार्डिनल नंबर्स ऑफ, कौन सा, पहले हम यू का लिखेंगे एन नंबर ऑफ कार्डिनल ऑफ यू सेट इज इक्वल टू 12। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्डिनल ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो अब हमारे पास ये 3 आ गए इसके। अब स्टूडेंट एग्जांपल 6 करते हैं। इफ़ ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ए सेट में हमारे पास 1 से 8 तक एलिमेंट दिए हुए हैं। बी सेट इज इक्वल टू 4 5 6, तो बी सेट में जो एलिमेंट हैं वो 4 5 6 है, और ये 4 5 6 एलिमेंट ऑलरेडी ए के भी एलिमेंट हैं। तो फिर करना क्या हमने, देन रिप्रेजेंट दी सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हमने इनको रिप्रेजेंट करना है। ये ए सेट है हमारे पास, ये बी सेट है। अब हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में स्टूडेंट लिखेंगे ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, और बी सेट इज इक्वल टू 4 5 6। अब स्टूडेंट जब हमने देखा कि 4 के तीनों ही एलिमेंट सेट ए में भी मौजूद हैं, तो हम लिखेंगे बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। बी इज़ अ सबसेट की हम ऑलरेडी पहले डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए का सबसेट है। ये सिंबल डालेंगे और लिख देंगे ए। फिर हम क्या करेंगे, पहले हम ए सेट को शो करेंगे वेन डायग्राम में, क्योंकि यूनिवर्सल सेट इसमें मौजूद नहीं है, हम रेक्टेंगल शेप तो नहीं बनाएंगे।
लेकिन ओवल या सर्कल शेप बनाएंगे। अब हम मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ। ये देखें जी, ये एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा ए सेट, और फिर एक अंदर हम ड्रॉ करेंगे इसके। ये हमारे पास आ जाएगा बी सेट। बी सेट के एलिमेंट स्टूडेंट हमारे पास हैं 4, 5, 6। ये देखें 4 और सॉरी कॉमन ही लगाना था यहाँ, और ये 6 हो गया। फिर ए के एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास? 1, 2। ये देखिए 1, 2, 3, 4 लिख लिया हमने, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया, 7 और 8। ये मैंने 8 के ए के मेंशन कर दिए और ये बी के मेंशन कर दिए। तो ये तो था इसका वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना सेट ए को और सेट बी को। एग्जाम्पल 7 स्टूडेंट, इसमें दी हुई है वैल्यू इफ़ ए सेट इज़ इक्वल टू पी क्यू, यानी ए सेट के एलिमेंट हैं पी क्यू, देन द लिस्ट ऑफ प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। स्टूडेंट ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट पहले ही हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में। एंड ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ दी सेट्स। पहले हमने लिस्ट बनानी है प्रॉपर सबसेट की और इम्प्रॉपर सबसेट की, और फिर इसको हमने ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम में इनको शो करना है। अब हम इसको लिखेंगे सोल्यूशन में। A इज इक्वल टू पी क्यू, ए सेट इज इक्वल टू पी क्यू। फिर हम इसके लिखेंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, एक पहले नल सेट या जिसको ब्लैंक सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट, फिर पी का सेट, फिर क्यू का सेट। तो स्टूडेंट ये थे प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। अब हम लिखेंगे इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पी क्यू। स्टूडेंट प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के लिए जो हमने बनाए हैं लिस्ट, इसको वेन डायग्राम में शो करते हैं। पहला करेंगे हम इसमें, ये हमारे पास ए सेट आ गया, और इसमें पहला हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो इसको हम ऐसे ही सर्कल कर देंगे, कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे, और फिर लिखेंगे पी और क्यू। फिर दूसरा हम बनाएंगे, इसमें हमारे पास पी एलिमेंट है, तो एक और सर्कल बनाएंगे, इसका भी नाम सेट ए रखेंगे, और ये जो इसमें शो करेंगे, इसमें एलिमेंट पी शो करेंगे और क्यू इसमें सेपरेट कर देंगे। फिर हमारे पास एक एलिमेंट क्यू है, फिर एक ए यहाँ सेट ये लेंगे, और इसमें पी आ गया, तो अब हम शो करेंगे क्यू और पी को इधर लिख देंगे। और जो तीसरा सेट आ जाएगा हमारे पास, ये जो इम्प्रॉपर सबसेट है, इसको हम शो करेंगे, ये आ जाएगा पी और क्यू, इसको हम सर्कल कर देंगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में ये एग्जाम्पल 5, 6, 7 कोशिश करें, अंडरस्टैंड करें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।